हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, गर्भ में खुद से कैसे पहचाने कि बेबी ऊपर है कि नीचे है और आने वाला बेबी क्या हो सकता है। थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले कहूँगी कि 2-3 दिन लेट हुआ, हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि उसके लिए सॉरी, कुछ परेशानियाँ आ गई थी मेरे सामने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद समझ के, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो भी वीडियो आप सभी को देती हूँ मेरा रियल का एक्सपीरियंस होता है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि जितनी भी तौर तरीके हैं ना, सब पूरा घर पे ही और आसपास के लोग से ही और गांव में ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि अक्सर अभी भी कुछ लोग हैं जो पुराने ज़माने से रिलेटेड हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके कही हुई बातें काफ़ी हद तक सटीक बैठती हैं, जो मेरे ऊपर सटीक बैठी थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और क्या आपका मेरे से मैच हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप लोग कैसे पहचानें अपनी खुद की प्रेगनेंसी में कि बेबी ऊपर है कि नीचे है। काफ़ी कंफ्यूजन होता है आप सभी को ये जानने में कि मेरा बेबी किस साइड ज़्यादा रह रहा, किस साइड मतलब रह रहा, ऊपर रह रहा है कि नीचे रह रहा है। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप सभी से। वैसे तो देखिए, जब हमारा बेबी छोटू सा रहता है, जैसे 1 से लेके 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। जब हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो हमारा बेबी वैसे भी ज़्यादातर वो निचले हिस्से में ही रहता है, क्योंकि पेड़ों से निचले हिस्से नाभि वाले भाग में ही रहता है वो। क्योंकि अक्सर चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, वो वहीं उसकी पोजीशन रहती है। अब जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने स्टार्ट करता है, जैसे वेट उसका गेन होता है, सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे होता है ना कि मेरा बेबी मूवमेंट करना जब स्टार्ट करता है, किसी किसी को लेट फील होता है, किसी किसी को जल्दी फील होता है। वो बच्चे की एक्टिविटी पे निर्भर होता है कि बेबी हमारा कितना एक्टिव है और कितना मतलब स्वस्थ और हेल्दी है और कितना जल्दी हमें मूवमेंट फील करा रहा है। तो जितना जल्दी हमारा बेबी एक्टिव होगा, घूम मतलब कहते हैं ना मूवमेंट में बेबी घूमते रहते हैं, इधर से उधर रहते हैं, तो उसी 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 समय वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं। चाहे वो ऊपर ले लेते हैं अपनी पोजीशन, चाहे वो बेबी नीचे ले लेते हैं पोजीशन। तो ये जैसे ही हमारा दूसरा ट्राइमेस्टर लगता है, यानी कि 5वां मंथ स्टार्ट होता है, बेबी अपना पोजीशन बिल्कुल भी ले लेता है कि वो कहाँ फिक्स हो रहा है। तो दूसरी तिमाही से आप तर्क लगाना स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब बेबी हमारा ऊपर रह रहा है कि नीचे रह रहा है। काफ़ी माएँ तो जो अपना अपना मतलब कहते हैं ना कि सिम्टम्स जो जो नज़र आते हैं, बॉडी सिम्टम्स और हार्मोन सिम्टम्स जो जो नज़र आते हैं, उससे तर्क लगाने लगती हैं कि नहीं क्या आने वाला है। और काफ़ी तक ये चीज़ें सटीक भी बैठ जाती हैं, पता भी चल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव की रहती हैं, उनको कुछ ऐसा ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। वो अपनी हर चीज़ें अपने घर के बड़ों से शेयर करती हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। मुझे भी पहले फर्स्ट बार में फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। जो भी सिम्पटम्स थे मैं अपने घर वालों से शेयर करके ही पता चलता था मुझे कि नहीं ये चीज़ आने वाली है या आने वाला है। देखिए, मैं पहले भी मेरे घर के लोग मुझ पे जो भी थिंकिंग दिए थे वो काफ़ी हद तक सटीक बैठ चुकी थी मेरे ऊपर। लेकिन मैं पुराने ज़माने की बातों पे मतलब ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जो लोग कहे थे ना, कहते जितने भी सिम्पटम्स मेरे देख के कहे थे बेबी गर्ल के, वो वही हुए हमारे साथ। तो मुझे यकीन हो चुका था कि शायद काफ़ी हद तक ये लोग जो पुराने ज़माने से रिलेटेड है, वो काफ़ी हद तक हमें सटीक बता देती हैं। क्योंकि उनके समय पे ना कोई मेडिकल था, ना ही हॉस्पिटल था। घर पे देखिए बेबी बेबी को कहते हैं ना नॉर्मल डिलीवरी कराती थी, और जितनी भी नेचुरल दवा भी चलती थी घर पे ही। अब जाके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एडवांस मेडिकल की सुविधा भी हो चुकी है, हॉस्पिटल भी हो चुका है, ठीक है? तो फर्स्ट बार किसी को उतना मतलब तौर तरीके या फिर सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम लोग सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आधा से ज़्यादा चीज़ें हमें हमारे सामने आ जाती हैं, जब बॉडी चेंजिंग, तो हमें आधा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि नहीं क्या आने वाला है। जिसको फर्स्ट बेबी गर्ल होती है तो वो अगर दूसरी बार अपनी प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो उसमें देखिए हमारे दोनों बच्चे के जो भी सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं। बेबी गर्ल के भी अलग होते हैं, बेबी बॉय के भी अलग होते हैं। ये पूरे तय हैं।
और जो अगर फर्स्ट बार प्रेगनेंसी में बेबी बॉय कंसीव किया, अगर सेकंड बार प्रेगनेंसी में फिर वही सब सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं, तो उनको आधा ज़्यादा पता हो चुका होता है कि नहीं क्या आने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव की, तो मेरे सारे लक्षण अलग थे। मैंने आपसे आप लोग मुझे जैसे-जैसे कमेंट में पूछते रहते थे ना वीडियो में, मैं वैसे-वैसे आप लोग को बताती चलती थी कि बस एक बार मेरा बेबी आ जाने दीजिए, मैं आपको उसका सटीक-सटीक लक्षण बताऊँगी जो-जो मेरे में हुआ था। इसलिए क्योंकि मुझे पहले से पता हो चुका था, मेरी बेबी के समय का अलग लक्षण था, मेरी बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के अलग था। ठीक है? तो ये सेकंड तिमाही यानी कि 5वां मंथ से आपका बेबी अपना पोज़ीशन लेता है, तो उस समय आपको समझ में आता है कि नहीं हमारा बेबी निचले हिस्से में ज़्यादा रह रहा है, वहीं अपना ग्रो कर रहा है या ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा रहता है। ऐसा माना गया है कि अगर बेबी निचले हिस्से में ज़्यादा रह रहा है यानी नाभि के निचले हिस्से पेड़ू वाले भाग में रह रहा है, तो बेबी बॉय की पोज़ीशन होती है। अक्सर ये काफ़ी सटीक बैठता है। वहीं अगर वो ऊपरी वाले हिस्से में ज़्यादा रह रहा है, नाभि के ऊपरी हिस्से में रह रहा है, तो ये बेबी गर्ल होने का पूरा-पूरा चांस होता है। लेकिन इस बात में देखिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये बस एक तौर है, एक तुक्का है जो काफ़ी हद तक सटीक बैठ जाता है, ठीक है? बाकी आप लोग के साथ क्या हो रहा है, किस साइड आपका बेबी पोज़ीशन लिया है, किस साइड आपको ज़्यादा हलचल फ़ील करा रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।